सो हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग। आई नो आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आप सभी का वेलकम है मेरी इस प्यारी सी चैनल में सौम्या द डिवाइन सोल। आई नो कि आप सभी लोग मुझे बहुत ही याद कर रहे थे। मुझे बहुत सारे मैसेजेस भी आए कि दीदी कोई अच्छे टॉपिक पे वीडियोस लेके आओ, एंड स्पेशली कुछ टॉपिक्स थे जिसके ऊपर वीडियो बनाने के लिए मुझे बोला गया है मेरे क्लाइंट्स के थ्रू, मेरे मेंबर्स के थ्रू, मेरी फैमिली के थ्रू। सो ये वीडियो ज़रूर देखना, ये वीडियो आपकी बहुत काम की है। ये वीडियो अफर्मेशंस के ऊपर बनाऊंगी मैं। ये अफर्मेशंस क्या होते, कैसे काम करते, क्यों अफर्मेशन से ही सारी विशेस बहुत इजीली हम अट्रैक्ट कर सकते हैं, मैनिफेस्ट कर सकते हैं, इसके ऊपर ये पूरा सा वीडियो बनाया हुआ है। तो ये वीडियो को एंड तक देखना ताकि आप सभी लोगों को अफर्मेशन के बारे में समझ आ जाए। एंड अगर आप मेरी चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मुझे ये बताना है कि सब लोग बहुत डाउट में रहते हैं अफर्मेशंस को लेके, स्पेशली कि मैं ये अफर्मेशन कर रही हूँ तो क्या ये अफर्मेशन सही है। मैं ये अफर्मेशंस इतने टाइम से कर रही हूँ, शायद हो सकता है कि 2 महीने से कर रहे हो, शायद हो सकता है 3-4 महीने से कर रहे हो, एंड कोई तो ये अफर्मेशन 7 मंथ्स तक करते हैं, वो भी रोबोटिक वे में, फिर भी उनकी इच्छाएं मैनिफेस्ट नहीं होती है। तो ये क्यों होता है, क्यों उनकी इच्छा मैनिफेस्ट नहीं होती है, रोबोटिक अफर्मेशन में कहाँ पे गलती हो जाती है जिसकी वजह से वो मैनिफेस्ट नहीं कर पाते, या उनकी 3D वर्ल्ड में उनकी जो डिज़ायर है वो नहीं आ पाती, या आ जाती है तो कहीं ना कहीं ब्लॉकेजेस, या तो वो जिस तरीके से अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं उनकी डिज़ायर को, कि स्पेसिफिक होता है कि मुझे इस तरीके से ही मेरी डिज़ायर को चाहिए, ये बंदा इस तरीके से ही बोल के मेरे पास आना चाहिए, या मुझे इस तरीके से जॉब मिलनी चाहिए, सामने से अप्रोच आना चाहिए, मैं सामने से नहीं जाऊंगा, या एनीथिंग कुछ भी है। तो यहाँ पे हम जिस तरीके से सोचते हैं ना, वो हिसाब से काम नहीं होता है, वो हिसाब से मैनिफेस्टेशन नहीं होता है। तो यहाँ पे गलती क्यों होती है, क्यों इस तरीके से जो हम चाहते हैं, इतने टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे हैं, पीछे पड़े हुए, हमारा टाइम, हमारी एनर्जी, हमने सब कुछ लगा के बैठे हुए हैं, फिर भी वो डिज़ायर मैनिफेस्ट होने में क्यों इतना टाइम लग रहा है। आपने कभी खुद से पूछा, आपने कभी खुद को आंसर दिया? हमारे अंदर ही आंसर छुपा है। आपको पता होगा कि आप कहाँ पे क्या मिस्टेक कर रहे हो। अभी जब मैं बताऊंगी ना, तब आप लोगों को पता चलेगा कि आप लोग रोबोटिक अफर्मेशंस में क्या मिस्टेक्स कर रहे हो, लॉ ऑफ अजम्पशन में क्या मिस्टेक्स हो रही है। इस टॉपिक पे मुझे बहुत लोगों ने बोला, इसीलिए मैं ये वीडियो ला रही हूँ, क्योंकि ज़रूरी था। लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो या लॉ ऑफ अजम्पशन हो, दोनों पैटर्न सेम है, बस उसे करने का तरीका आना चाहिए। मैनिफेस्टेशन में हम कोई भी अफर्मेशंस लेते हैं तो सबसे पहले तो वो अफर्मेशंस पे डाउट नहीं आना चाहिए। हम सोचते हैं ना कि ये अफर्मेशन लंबी बन गई है, पता नहीं मैनिफेस्ट होगा कि नहीं होगा। अफर्मेशंस करते हैं, 1 महीना किया, उसके बाद अफर्मेशन पे डाउट आना स्टार्ट हो गया कि अफर्मेशंस पे बिलीव नहीं हो रहा है, ट्रस्ट नहीं हो रहा है। या तो हम सोचते हैं ना, हम अफर्मेशन देते हैं एसपी के कॉल के रिगार्डिंग, सो एंड सो पर्सन, लाइक कि किसी का नाम ले लेते हैं, ठीक है, कि हाँ प्रतीक का नाम ले लेते हैं। ये जस्ट एग्जांपल से बता रही हूँ। प्रतीक का नाम ले लिया कि प्रतीक ने मुझे फ़ोन किया, प्रतीक ने मुझे फ़ोन किया, प्रतीक ने मुझे फ़ोन किया, या प्रतीक का मैसेज आ गया, या प्रतीक का मैसेज आ गया। अगर हम इस तरीके से अफर्मेशंस बनाते हैं और जब हम चैंट करना स्टार्ट करते हैं, रोबोटिक अफर्मेशंस के थ्रू हम बोलना स्टार्ट करते हैं, तो आप देखोगे कि 1 महीने के बाद आपको ऐसा डाउट आएगा कि प्रतीक तो ये दुनिया के बहुत लोग हैं, प्रतीक नाम के बहुत सारे लड़के हैं, क्या पता कोई और प्रतीक मैनिफेस्ट हो जाए, क्या पता कोई और प्रतीक आपको मैसेज कर दे। तो ये डाउट्स भी आपके अंदर आते हैं। तो हमें सबकॉन्शियस माइंड को क्लियर करना ज़रूरी है, हमें कॉन्शियस माइंड को बताना ज़रूरी है कि मुझे कौन से पर्सन को मैनिफेस्ट करना है। अब ये आप कैसे बताओगे, जब आप खुद शांत बैठोगे, ना कि डेस्परेट होके बस अफर्मेशन देख लिया और बोलना स्टार्ट कर दिया। इस तरीके से मैनिफेस्ट नहीं होती है। कहीं ना कहीं आगे जाके भी आपको डाउट्स आएंगे, वो डाउट्स को कैसे हैंडल करना है वो चीज़ें भी आना ज़रूरी है। अब आपने सोचा कि मैं कंसिस्टेंसी से फॉलो करूँगी, देन बीच में देखोगे कि कॉन्शियस माइंड
एंड सबकॉन्शियस माइंड दोनों रेजिस्टेंस लाएंगे। हो सकता है कि आपके फैमिली मेम्बर्स में या तो फैमिली में कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाए कि आप कर ही नहीं पा रहे हो रोबोटिक अफर्मेशन, या कुछ ना कुछ ऐसा काम आ जाता है कि मैं रोबोटिक अफर्मेशन ही नहीं कर पा रही हूँ। तो ये चीज़ें भी एक रेजिस्टेंस है, ये चीज़ें भी एक ब्रिज ऑफ इंसिडेंस है। कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड ये चाहता है कि आप वही पैटर्न में रहो, कॉन्शियस माइंड यही चाहता है कि आप जो पैटर्न में थे वो पैटर्न में रहो, आप आगे मत बढ़ो, क्योंकि हमें पहले से बाउंड्री में ही रखा गया है, हम बाउंड्री के बाहर कभी निकले ही नहीं हैं। सो इसीलिए जब भी ऐसे रेजिस्टेंस आए, जब भी कुछ ना कुछ डाउट्स आए, वो टाइम पे आपके रोबोटिक अफर्मेशंस को और बढ़ा दो, और स्पीडी बढ़ा दो। खुद को बोलो कि नहीं, ये रेजिस्टेंस मुझे नहीं रोक सकता है, मैं जो चाहूँ वो मैनिफेस्ट कर सकती हूँ, मैं मेरी लाइफ की क्रिएटर हूँ। इससे क्या होगा कि वो एक बार रेजिस्टेंस लाएगा, 2 बार रेजिस्टेंस आएंगे, उसके बाद नहीं आएंगे। कहीं ना कहीं फिर जो नेगेटिविटी के, जो भी आपकी माइंड में जो नेगेटिविटी भरी होगी ना, वो टाइम पे वो रिमूव हो जाएगी। फिर ओनली एंड ओनली पॉजिटिविटी ही रहेगी, सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंस ही आपके माइंड में रहेंगे। हाँ, भी हो सकता है कि नेगेटिव सेंटेंस भी आपके माइंड में हो, बट वो जब तक हम लिखेंगे नहीं या हम खुद को वो बाहर नहीं निकालेंगे बोल के कि भाई मुझे कौन से नेगेटिव थॉट्स आते हैं, जब तक वो बाहर नहीं निकालोगे तब तक पॉजिटिव अफर्मेशंस जाएगी कैसे। तो कहीं ना कहीं 2 टाइप के प्रैक्टिसेस होते हैं कि नेगेटिव अफर्मेशंस जो हमारे माइंड में पहले से फंसे हुए हैं उसको भी बाहर निकालो, एंड पॉजिटिव अफर्मेशंस को डालो। कहीं ना कहीं पॉजिटिव अफर्मेशंस करते हैं तो हमें डाउट आना स्टार्ट हो जाता है, तो वो टाइम पे रिवर्स हो जाओ कि नहीं, ये मेरी रियलिटी नहीं है, ये वाली मेरी रियलिटी है। तो इस तरीके से खुद को प्रैक्टिस करके हमें आगे बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके हमारी रोबोटिक अफर्मेशन सक्सेस होगी। और दूसरा, लॉ ऑफ अजम्पशन में ये बताया जाता है कि हमें विश फुलफिलमेंट वाली स्टेट में रहना है और फिर रोबोटिक अफर्मेशंस करनी है। ये रोबोटिक अफर्मेशन बहुत फास्टली वर्क करता है। अगर आप विश फुलफिलमेंट वाली स्टेट में रहते हो और उसके बाद फिर आप कोई भी अफर्मेशंस करते हो तो कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस कम आता है। जब आप लैक वाली एनर्जी से अगर कोई अफर्मेशंस करोगे, जैसे कि आपने ऐसा सोचा कि मैं अफर्मेशन करूंगी तभी मुझे रिजल्ट्स मिलेंगे, मुझे अफर्मेशंस करनी पड़ेगी, मुझे अफर्मेशंस करनी पड़ेगी, नहीं करूंगी तो होगा कैसे, करनी पड़ेगी, ये एक लैक वाली सिस्टम हो गई आपकी, जिसकी वजह से नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा आपके अंदर रहेगी। कहीं ना कहीं आप डेस्परेट रहोगे। बट जब आप खुद को समझा लेते हो ना कि नहीं, ये ऑलरेडी मेरे पास है, बस मैं एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ, मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, मैं उसे याद करना चाहता हूँ, इसलिए मैं ये अफर्मेशंस कर रहा हूँ। इससे क्या होगा कि आप विश फुलफिलमेंट वाली स्टेट में रहोगे और आपके विशेस इजीली मैनिफेस्ट होगी। ये सबकॉन्शियस माइंड को बताएगा कि हाँ उसके पास है, इसीलिए वो सिर्फ याद कर रहा है, वो मेमोरीज को याद कर रहा है, इसलिए वो बार बार ये चीज़ें सोच सोच कर वो खुद को हैप्पी कर रहा है। तो ये कहीं ना कहीं विश फुलफिलमेंट वाली स्टेट हो गई कि आपके पास ऑलरेडी है। तो कहीं ना कहीं हमें तो चाहिए वही ना कि हमें विश फुलफिलमेंट वाली स्टेट में रहना कि मेरे पास है, तो उसमें हम क्यों और प्रैक्टिसेस करें। हमें कोई ज़रूरत नहीं है एक्ट वाली टेक्निक करने की, हमें और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। बस खुद को यही दिखाना है कि हाँ मेरे पास है, इसलिए मैं ये प्रैक्टिस कर रही हूँ या कर रहा हूँ। अगर ये कर लिया तो आपकी जो जो अफर्मेशंस आप कर रहे हो वो बहुत इजीली एंड बहुत जल्दी मैनिफेस्ट हो जाएगी, एंड आपको करने में मज़ा आएगा। जो अफर्मेशंस आपको करने में अभी बहुत ज़्यादा फोर्सफुली लग रहा है, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ रही है ना, वो नहीं होगा। तो उसके बाद आप देखना कि आपको बहुत मज़ा आएगा। आपको बार बार ऐसा होगा कि मुझे विजुलाइज करना है, मुझे वही अफर्मेशंस बार बार दोहरानी है, मुझे एसपी से फ़र्क नहीं पड़ता है ना मुझे किसी और से फ़र्क पड़ता है। चाहे कोई भी, अगर एसपी मैनिफेस्ट कर रहे हो, अफर्मेशंस कर रहे हो, प्रैक्टिसेस कर रहे हो, तो भी आप देखोगे कि धीरे धीरे एसपी से आपका ध्यान हट जाएगा और ओनली आपको अफर्मेशंस के अंदर रहना अच्छा लगेगा। कहीं ना कहीं अफर्मेशंस में हम हमारे सेल्फ कॉन्सेप्ट के अफर्मेशंस भी ऐड कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें हमारी प्रायोरिटी सबसे पहले दिखती है, उसके बाद बाकी लोगों की। तो कहीं ना कहीं उसकी वजह से धीरे धीरे आप देखोगे कि कोई है या नहीं है आपकी लाइफ में, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये एक्चुअली विश फुलफिलमेंट वाली स्टेट ही है
यहाँ पे आप खुद को यही दिखा रहे हो कि मेरे पास सब कुछ है, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। ये टाइम पे जो चीज़ नहीं होती ना वो भी इजीली मैनिफेस्ट हो जाती है। तो कहीं ना कहीं मुझे ये वीडियो में यही बताना मैं चाहती थी कि हो सके उतना विश फुलफिलमेंट वाली स्टेट से अपनी मैनिफेस्टेशन करो, अपनी रोबोटिक अफर्मेशंस करो, एंड जो जो टेक्निक्स आप करना चाहते हो पहले कॉन्शियस माइंड को, सबकॉन्शियस माइंड को दिखाओ कि मेरी ये चीज़ ऑलरेडी फुलफिल हो चुकी है, इसलिए मैं कर रहा हूँ। उसे बस ये समझाना है कि मेरे पास है इसलिए मैं कर रहा हूँ। तब जाके आपके विशेस बहुत इजीली मैनिफेस्ट होगी। और ये डेस्परेशन है ना, वो डेस्परेशन नहीं आएगा और लेट नहीं होगा, डिले नहीं होगा। किसी किसी को टाइम क्रंच के अंदर मैनिफेस्ट करना होता है ना, तो ये डेस्परेशन होगी तो टाइम क्रंच में मैनिफेस्ट नहीं हो पाएगा। एंड कहीं ना कहीं वो टाइम पे आपका ध्यान इस पे ही है, आप कहीं ना कहीं टाइम को भी बहुत इफ़ेक्ट कर रहे हो। अभी तक नहीं हुआ, इतना डिले हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आगे के टाइम में भी वो चीज़ें डिले ही होती जाएगी। हमें बोलना है कि मेरी मैनिफेस्टेशन बहुत फास्टली हो जाती है, बहुत कम टाइम के अंदर मैनिफेस्ट हो जाता है। फिर देखना कि आपकी विशेस कितनी जल्दी मैनिफेस्ट होती है। ये कॉन्फिडेंस खुद के अंदर लाना ज़रूरी है। मुझे बताना कि आपके अंदर ये डाउट है कि नहीं, कौन सी गलती आप कर रहे हो, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। एंड क्या ये फॉलो करके आपकी लाइफ में कोई चेंजेस आए, क्या आप पहले से फॉलो कर रहे हो, क्या कौन से चेंजेस आए वो भी कमेंट में बताना, ताकि लोगों को मोटिवेशनल फील हो एंड लोग आगे बढ़ पाए। ठीक है, सो थैंक यू सो मच एवरीवन मेरा इतना प्यारा सा वीडियो देखने के लिए। एंड जिस किसी को भी 1-to-1 सेशन लेना है वो लोग मुझे डायरेक्टली व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। मैं वहाँ पे ही 1-to-1 सेशन की जो भी डिटेल्स है मैं प्रोवाइड करूँगी। इफ़ किसी को टैरोट रीडिंग करवाना है तो वो लोग टैरोट के रिगार्डिंग भी मुझे डायरेक्ट व्हाट्सअप पे ही कनेक्ट कर पाएंगे, मैं वहीं पे डिटेल्स शेयर करती हूँ। प्लीज़ हो सके इतना कोई भी मुझे कॉल ना करे डायरेक्टली, क्योंकि मैं बहुत बिजी रहती हूँ एंड मैं कॉल किसी का अटेंड नहीं करती हूँ। जिन्होंने कॉल सेशंस बुक किए होते हैं मैं उनका ही कॉल अटेंड करती हूँ, इसके अलावा मैं कोई कॉल सेशन अटेंड नहीं करती हूँ। तो किसी को कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, या जो जो डिटेल्स आपको चाहिए आप डायरेक्टली व्हाट्सएप पे ही कनेक्ट करिए। सो नेक्स्ट वीडियो में जल्दी से मिलेंगे। आपके जो जो डाउट्स हो या जो जो आपके एक्सपीरियंस हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड बस इसी तरीके से बने रहो आपके मैनिफेस्टेशन के साथ में और मेरे साथ में। बस सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना एंड लाइक ज़रूर करना, बेल आइकॉन को प्रेस कर लेना ताकि मेरी ये जो जो वीडियोज़ आ रही है ना वो तुरंत ही आपको मिल जाए। सो थैंक यू सो मच एवरीवन।